सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रसाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रसाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें, खासकर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आपको रसाग्राफी अनस्क्रिप्टेड में मिलती रहे। तुर्की ईरान से अब नाराज हो गया है। इसकी नाराजगी समझाने के लिए मैं आपको मैप पर ले चलूंगा। इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। ये जो लाइन ऑरेंज कलर की आपको नजर आ रही है, ये लाइन है बाकू, आर्मीनिया और तुर्की के बीच। दोस्तों, बाकू से यानी अजरबैजान के दूसरे छोर से एक ट्रेन की पटरी तुर्की अजरबैजान मिलकर बिछा रहे हैं, जो कि आप ये देखिए अजरबैजान के कोने कोने बॉर्डर पर यानी ईरान के बिल्कुल सटे हुए बॉर्डर से ज़ैंगज़ूर कॉरिडोर, आर्मीनिया के ज़ैंगज़ूर, ईरान और आर्मीनिया के ज़ैंगज़ूर कॉरिडोर से आगे बढ़ती हुई आर्मीनिया को क्रॉस करते हुए तुर्की के अंदर जा रही है, बिल्कुल बॉर्डर के इलाके से। लेकिन ये नीचे आप ईरान देख रहे हैं और आप ये आर्मीनिया देख रहे हैं। आर्मीनिया और ईरान का जो बॉर्डर है वो ये है, जिसको ज़ैंगज़ूर कॉरिडोर कहा जाता है। तो यहाँ से ये पूरा बंद हो रहा है इस ट्रेन की वजह से रास्ता। तो ईरान आर्मीनिया के इसी रास्ते से अपना सामान घुसाकर दूसरे यूरोप के देशों में इस साइड ऊपर की तरफ बढ़ता है, भेजता है। अब तुर्की ने कहा है, रजब तैयब एर्दोगान ने, कि ईरान और तुर्की दोनों ही मुस्लिम बहुल देश हैं, मुसलमानों के देश हैं। आर्मीनिया को उसके बॉर्डर से जो ट्रेन की पटरी हम लेके जा रहे हैं उसको कोई तकलीफ नहीं है, जो कि गैर मुस्लिम है। लेकिन एक मुसलमान ईरान को यह तकलीफ है कि दो मुसलमान देशों के बीच ट्रेन की पटरी बैठ रही है। ये हमें भी तकलीफ देने वाली बात है और आगे ईरान को भी तकलीफ इससे होगी। एक तरह से मीठी ज़बान में रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी ईरान को दे दी है। लेकिन अगर आप ये मैप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों नाराज़ है ईरान और आखिर क्यों नहीं बनने दे रहा है ईरान वो रास्ता। क्यों वो भाई उसका बनता भी है। जब आप पूरा ही रास्ता बंद कर दोगे, आर्मीनिया और ईरान के बीच जो एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर जब ट्रेन की पटरी आप बना लोगे, स्टेशन बना लोगे, आर्मीनिया के बॉर्डर को ईरान से बंद कर देंगे, तो ईरान को तो बुरा लगेगा ही। बहरहाल आप देखना यह है कि हालात कितने बिगड़ते हैं। उधर पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बनाई, जिसके बाद सबसे बड़ा झटका अमेरिका इजराइल को लगा। इजराइल की सारी दुनिया में जो है बेइज्जती हुई। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने एक नया ऐलान किया। इजराइल ने कहा कि उसने पूरी दुनिया की पहली एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर बना ली है, यानी उसका नाम रखा है स्काई सोनिक सिस्टम, जो कि अभी पिछले 3 साल से बन रही थी। लेकिन जैसे ही ईरान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई, तुरंत उसने ये दिखा दिया। राफेल नाम की कंपनी जो इजराइल की है, उसने ये बनाया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोकने में कामयाब है, ऐसा कहा जा रहा है। पेरिस में यानी फ्रांस में एयर शो होने वाला है, जिसमें इजराइल पहली बार अपने इस इंटरसेप्टर, हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को दिखाएगा। अब इस खबर को ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। इजराइल ने एक रिपोर्ट तैयार करी है, एक ऐसी प्रैक्टिस करी है जिसे आप सिमुलेशन भी कह सकते हैं, सिमुलेशन, जिसमें उन्होंने यह पता लगाया है कि अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट को इजराइल ने उड़ाया तो इसके जवाबी कार्रवाई में जब ईरान इजराइल पर हमला करेगा और ईरान के जो सहयोगी ग्रुप हैं, चाहे वो सीरिया में हो, गाज़ा में हो, फिलिस्तीन में हो, लेबनान में हो, कहीं भी हो, चारों तरफ से जब हमला किया जाएगा इजराइल पर, खुद ये इजराइल बता रहा है, तो कम से कम 100 सिविलियन मारे जाएंगे यहूदी, 1000 बुरी तरह से घायल होंगे और 500 घर तबाह होंगे और घायल भी लगभग 1,500 से 2,000 होंगे, छोटे मोटे। यानी इजराइल ने यह साबित किया कि उसका इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना उसको डर है। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में जब हम यानी यहूदी देश ईरान पर और उसके ठिकानों पर हमला करेगा तो उनका नुकसान ज़्यादा बड़ा होगा। अपने आप को इस तरह से इजराइल ने, यहूदियों ने तसल्ली दी है। दोस्तों, कल रात इजराइल ने सीरिया में मिलिट्री साइट को उड़ाया, जिसमें गनीमत यह रही कि पहली बात तो सीरिया में ईरानी डिफेंस सिस्टम तैनात हैं और उन्होंने कई हमलों को बेकार किया। लेकिन जो हमले हो गए जिन्हें रोक नहीं पाया ईरान का डिफेंस सिस्टम, उससे
सीरियन मिलिट्री के कुछ फौजी घायल हैं। मारा कोई नहीं गया लेकिन घायल है। इसके अलावा इजराइल का आतंक फिलिस्तीनियों के ऊपर जारी है। इजराइल की सरकार ने 4,500 सेटलमेंट को अप्रूवल दे दिया है, यानी अब वेस्ट बैंक में 4,500 यहूदियों को फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़कर वहां बसाया जाएगा। अमेरिका और इस वक्त ईरान न्यूक्लियर डील पर बात कर रहे हैं। दुनिया जहां एक दूसरे के कान में कुछ कुछ बातें कह रही है, वहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है, भले ही दोनों देशों के बीच कुछ भी बात हो रही है और तेवर में नरमी हो, लेकिन अमेरिका 2015 वाली न्यूक्लियर डील में वापस अब नहीं आएगा। उधर ब्रसेल्स में अमेरिका और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बात करी और कई अहम मुद्दों, खासकर ईरान के मुद्दों पर बात करी है। उधर इजराइल ईरान से बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है और बौखलाया हुआ भी है। जब से सऊदी अरब से रिश्ते ईरान ने ठीक किए हैं, तमाम अरब देश एकदम ईरान के सामने नतमस्तक से हो गए और हाथ मिला लिया है। इससे इजराइल के लिए ख़तरा बढ़ गया है। अब दोस्तों ख़तरा ये है कि ईरान जो है अरब देशों के साथ मिलकर नेटो जैसा एक ग्रुप बना रहा है। अरब देशों का मेल जोल करके, अरब देशों से हाथ मिलाकर एक बड़ा मजबूत ग्रुप बना रहा है। मिलिट्री अलायंस क्रिएट कर रहा है, मिलिट्री सहयोग क्रिएट कर रहा है, जिससे अब इजराइल डर गया है। इसी वजह से बहानों से ईरान को मारने और ईरान पर हमला करने की धमकियां इजराइल दे रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए, ईरान से चिढ़ क्यों रहा है इजराइल। अमेरिकी डिप्लोमेट ने खुद कहा है कि ईरान से अब बहरैन भी बहुत जल्द रिश्ते ठीक कर लेगा। दोस्तों, ईरान में अहले सुन्नत जमात के, सुन्नी जमात के मौलवी अब्दुल हमीद, जो कि ईरान के सुन्नियों के सबसे बड़े इमाम हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान की सरकार ने उनको हज करने से बैन कर दिया है। ईरान की सरकार पर यह सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। अमेरिका के कई कैदी ईरान की कैद में हैं और ईरान के कई कैदी अमेरिका की कैद में हैं। दोनों देश एक दूसरे से कैदियों की अदला बदली करने की भी बात कर रहे हैं और अमेरिका अपने तेवर में काफ़ी नरमी दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों के बावजूद अमेरिका न्यूक्लियर डील में ईरान के सामने कमज़ोर नहीं होगा। इजराइल के पेट का दर्द मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ये नया सरदर्द है। ये तस्वीर पूरी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से शक्लों को पहचान लीजिए। ईरान के शक्तिमान शख्स बैठे हैं जिनको आप सुप्रीम लीडर कहते हैं। ईरान के आयतुल्लाह, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से इस्लामिक जिहाद के, फ़िलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद रेसिस्टेंट मूवमेंट के ज़ियाद अल नखलाह ने तेहरान में मुलाकात की है। इसके बाद अमेरिका की बौखलाहट कुछ ही दिन में आपको नज़र आ जाएगी। इराक की मिलिट्री भी अब मजबूती दिखा रही है। जो मिलिट्री कल तक कुछ नहीं थी, आज वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है और उसने एक ड्रोन का इस्तेमाल किया है और सक्सेसफुली टारगेट को हिट करते हुए दिखाया है। अब मज़ेदार बात यह है कि वो ईरानी ड्रोन है जिसका नाम मुजाहिद है।
ईरान लगातार, देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, ईरान लगातार अपने तमाम साथियों और अड़ोस पड़ोसी जिनसे रिश्ते कल तक ठीक नहीं थे ठीक कर रहा है। इस वक्त ये तस्वीर आप निकारागुआ की देख रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इस वक्त निकारागुआ में हैं। निकारागुआ के बाद सीधा वो क्यूबा की तरफ निकल जाएंगे। फ्रांस कहीं ना कहीं अमेरिका से थोड़ा सा दूर हुआ है, चीन के करीब हो रहा है और सऊदी अरब से भी अब अपने रिश्ते ठीक कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान MBS सऊदी अरब के प्रधानमंत्री फिलहाल फ्रांस के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्रांस और सऊदी अरब के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होने वाली है। आर्मीनिया ने बड़ी जानकारी दी है। आर्मीनिया ने कहा है कि अजरबैजान की तरफ से हमारे बॉर्डर के इलाकों में बमबारी हुई है जिसमें 2 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। अब यह नहीं पता कि आर्मीनिया अजरबैजान के लड़ाकू इलाके में, जंगी इलाके में, बॉर्डर के इलाके में वो भारतीय क्या कर रहे थे, ये अपने में एक बड़ा सवाल है। उधर तुर्की ने एक बार फिर से हवाई हमला सीरिया के PKK के इलाके में किया जिसमें PKK के लगभग 41 लड़ाकू मारे गए हैं। उधर दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में रूस अमेरिकी फाइटर्स को, अमेरिकी फाइटर जेट को उलझाना चाह रहा है, हमें उकसा रहा है, हमें यहां पर जंग में बिजी रखना चाह रहा है, क्योंकि सीरिया में हवाई इलाके में रूस के फाइटर जेट गलत तरीके से उड़ रहे हैं, कलाबाजी करते हुए, जो कि हमारे फाइटर जेट को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। इस वजह से मिडिल ईस्ट में हम नज़र रखने और नज़र बढ़ाने के लिए अपने F-22 फाइटर जेट को तैनात कर रहे हैं। दोस्तों सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए चीन के राष्ट्रपति से फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने मुलाकात करी। चीन ने पूरी तरह से फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिनमें से कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। महमूद अब्बास से उन्होंने वादा किया है कि फिलिस्तीन को हम UN में भी समर्थन देंगे और UN के अंदर पूरी मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए फिलिस्तीन को, क्योंकि जो भी देश कहलाते हैं UN में उनको मेंबरशिप मिलती है, लेकिन UN फिलिस्तीन को देश ही नहीं मानता, जो कि सरासर गलत है। दूसरी तरफ चीन ने यह भी कहा है कि फिलिस्तीनियों को फंडिंग भी करेंगे, फिलिस्तीन के डेवलपमेंट में हम साथ भी देंगे और फिलिस्तीन के मुद्दों में हम फिलिस्तीन के साथ हर तरह से खड़े हुए हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी उन्होंने समर्थन किया है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।